गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपने आप को काफी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। साथियों, एक चीज हमेशा याद रखना कि आप जिस भी एजुकेटर से या जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उसके ऊपर विश्वास जरूर रखना। और ये विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं कि आपके साथ मैं जो भी कंटेंट या जो भी डाटा शेयर करूंगा वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी हेल्पफुल होगा और इसे पढ़ने के बाद आप काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इसी विश्वास के साथ हम अपनी फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लाइनअप वीडियोस देख लेते हैं पहले। लाइनअप वीडियोस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी अपकमिंग वीडियोस होंगी, तो इसी वीडियो का यानी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट का पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। और इसके बाद फर्स्ट इवेंट जो भी अगस्त एंड सितंबर के महीने में घटित हुए हैं या फिर फर्स्ट मेल या फर्स्ट फीमेल बने हैं अगस्त एंड सितंबर के महीने में, यानी कुछ भी काम करने वाला कोई भी पहला आदमी या पहली फीमेल बने हैं, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ अगस्त और सितंबर के महीने के ही हम रेलवे अफेयर्स यानी स्पेशल रेलवे डेडिकेटेड वीडियो होगा, तो इसको बिल्कुल देखना मत भूलिएगा क्योंकि कमिंग एग्जाम रेलवे का हमारा और ये काफ़ी मेहनत से मैंने डाटा कलेक्ट करके बनाया है इसको। इसके बाद अवार्ड्स अफेयर्स और देन स्पोर्ट्स अफेयर्स, तो ये सारे वीडियोस हैं और नेक्स्ट वीडियोस को मैं आपको टाइम के साथ आपके साथ डाटा शेयर करता रहूँगा। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो दोस्तों ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और आप इन पर्सन को पहले भी जानते होंगे क्योंकि ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी हैं और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी ग्रामीण विकास मंत्री भी यही हैं, और ये अब बन गए हमारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मिनिस्टर, और ये इसको हम बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और ये इनका संबंध मुरैना से है। मुरैना कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर। मुरैना से ये लोकसभा के सदस्य हैं। और ये किन की जगह पे आए हैं? हरसिमरत कौर बादल, और हरसिमरत कौर बादल ये बठिंडा से लोकसभा की सदस्य थी, इन्होंने रिजाइन कर दिया, फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था उनकी वजह से, और अब ये बन गए नरेंद्र सिंह तोमर हमारे मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और साथ में याद रखना बाकी मिनिस्ट्रीज को भी। पीयूष गोयल कौन है? ये हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं यानी रेलवे मिनिस्टर हैं, और साथ के साथ ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर भी यही हैं। आर के सिंह ये पावर मिनिस्टर हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए मिनिस्टर भी यही है। हरदीप सिंह पुरी ये हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री है यानी मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने यानी सीईओ कौन बने? तो दोस्तों देखो कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर सरकार का कितना फोकस है कि रेलवे के अंदर भी सीईओ की पोस्ट क्रिएट कर दी गई है। ज़्यादातर आपने देखा होगा सीईओ की पोस्ट प्राइवेट कंपनीज के अंदर होती हैं। तो अब रेलवे के फर्स्ट, याद रखना यहाँ पर फर्स्ट भी आएगा कि रेलवे के फर्स्ट सीईओ बने हैं VK यादव यानी विनोद कुमार यादव, और यही पर्सन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। और रेलवे के अंदर 18 जोन है। अब इससे रेलवे से रिलेटेड काफ़ी सारा डाटा बताया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा बाहर जाएंगे तो टॉपिक से भटक जाएंगे। इसके ऊपर मैंने आपको अभी कहा कि रेलवे के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें पूरा रेलवे अफेयर्स पढ़ाऊँगा। इसके बाद जोहन मथाई ये हमारे फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे, और अश्वनी लोहानी ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं VK यादव से पहले, यानी पहले अश्वनी लोहानी होते थे, इनके रिजाइन होने के बाद या इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद VK यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बने हैं, और आज की डेट में रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है वो VK यादव है। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी है यानी फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर कौन बनी है सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो की? तो ये है ऊषा पेड्डी, और ये फर्स्ट वुमेन बन गई सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर बनने वाली। और इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है सिविल एविएशन मिनिस्टर? अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, ये हरदीप सिंह पुरी है। और बाकी को भी देख लेते हैं। सोमा मंडल ये सेल की पहली महिला डायरेक्टर बन गई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एंड विनी महाजन ये पंजाब के फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी बन गई। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शन इस तरीके से रखे गए कि तीनों फर्स्ट फीमेल हैं और तीनों सितंबर महीने में बनी है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि मैं आपके साथ ऐसा कंटेंट शेयर करूंगा कि आपको याद रखने में काफ़ी इजी रहेगा, काफ़ी आसानी रहेगी। नेक्स्ट, DRDO के नए प्रेसिडेंट कौन बने? तो दोस्तों DRDO के नए प्रेसिडेंट G सतीश रेड्डी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर पहले भी यही थे,
जो बिल्कुल पहले भी यही थे, लेकिन इनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था, अभी इनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, तो इनको 2 साल का और एक्सटेंशन मिला है, 2 ईयर एक्सटेंशन इनको मिला है अभी। तो फिर से यही बन गए जी सतीश रेड्डी। और के सिवान ये इसरो के हेड हैं, और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर, याद रखना। स्पेस सिटी, आईटी सिटी, टेक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये सभी बेंगलुरु के नाम हैं। राकेश कुमार सिंह भदौरिया ये हमारे चीफ एयर मार्शल हैं। और SR शर्मा ये नेवी के अंदर चीफ ऑफ मटेरियल बने हैं। ये 1 सितंबर की न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। SR शर्मा। नेक्स्ट, अश्वनी भाटिया को किस बैंक का MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है? तो ये देश के सबसे बड़े बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, और ये 1955 में बना था, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। और इसके अलावा SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार हैं। और बाकी बैंक की अपॉइंटमेंट भी पढ़ लेते हैं। HDFC बैंक, इनके अभी MD एंड CEO बने हैं सितंबर मंथ में ही, शशिधर जगदीशन। ICICI बैंक के जो हेड है, लेकिन ये लेटेस्ट नहीं है, पहले से हैं। ICICI बैंक के जो MD एंड CEO हैं ये संदीप बख्शी हैं। और यूनियन बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं राज किरण रॉय जी। नेक्स्ट, भारत का नया चुनाव आयुक्त कौन होगा? तो ये नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ये है जी राजीव कुमार। और ये किन की जगह पे आए हैं? ये आए हैं अशोक लवासा की जगह पे। अब ये अशोक लवासा कहाँ पर चले गए? ये बन गए ADB के अंदर वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष। तो दोस्तों ये पढ़ाने का एक तरीका है कि हमें ये भी पता होना चाहिए ये पर्सन कहाँ चले गए और इसकी जगह पे कौन नए आए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, अब नए चुनाव आयुक्त की बात हो रही है या न्यू इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है, तो देश के अंदर 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं हमारे। तो इन 3 के अंदर 1 मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, और इनके अलावा 2 अलग से चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा हैं, जिसको हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं। राजीव कुमार एंड सुशील चंद्रा ये साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो वो दोनों ये हैं, राजीव कुमार एंड सुशील चंद्रा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जारी करने वाले चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो 29 अगस्त, जिसको हम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त को, इस दिन आपने देखा होगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं। तो इन प्लेयर्स के नाम फाइनल कौन करता है? उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे ये पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। हम प्लेयर्स के नाम तो रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन हम ये उसकी बैकग्राउंड भूल जाते हैं। तो उस कमेटी की अध्यक्षता की थी मुकुंदकम शर्मा ने, और ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जज रह चुके हैं। और इनके अलावा 3 पर्सन कौन हैं? वीरेंद्र सहवाग, सरदार सिंह और दीपा मलिक। तो ये इस कमेटी के सदस्य थे। तो अगर पूछा जाए कि कमेटी के सदस्य, तो ये 3 थे, और इस कमेटी की अध्यक्षता या चेयर किया था तो वो मुकुंदकम शर्मा ने की थी। नेक्स्ट, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये पर्सन है प्रदीप कुमार जोशी। और इनके अलावा हम बाकी को भी देख लेते हैं। बिमल जुल्का ये हमारे मुख्य सूचना आयुक्त है, जिसको हम बोलते हैं CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अशोक कुमार गुप्ता ये CCI है हमारे, जिसको बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों CIC और CCI को कंफ्यूज मत कर देना, इनको अलग अलग ही रखना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड CCI होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद प्रदीप कुमार जोशी ये UPSC के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, BSF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये पर्सन है राकेश अस्थाना। तो अगर आप न्यूज़ के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होंगे तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये पहले CBI के डायरेक्टर हुआ करते थे, तो अभी ये बन गए BSF के अंदर डायरेक्टर जनरल। और ये पर्सन कौन है? तो आप इनको पहचान सकते हो, ये पहले CBI के डायरेक्टर हुआ करते थे। अब CBI के डायरेक्टर कौन है? तो ऋषि कुमार शुक्ला। और इनके साथ साथ SS देसवाल ये ITBP के डायरेक्टर जनरल हैं। एंड राजेश रंजन ये CISF के डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट, सेबी के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने, यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछा गया। तो दोस्तों सेबी का मीनिंग है
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं वो जीपी गर्ग बने हैं। और याद रखना सेबी के जो चेयरमैन है वो अजय त्यागी हैं, और सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। यूके सिन्हा ये अजय त्यागी से पहले सेबी के चेयरमैन हुआ करते थे, और अभी चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। नेक्स्ट, इनमें से किसे मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मेघालय के राज्यपाल बन गए सत्यपाल मलिक। लेकिन अभी ये कहाँ से आए हैं? तो ये गोवा के गवर्नर होते थे अभी, तो गोवा से इनको भेज दिया गया मेघालय। और जैसे इनको गोवा से मेघालय शिफ्ट किया तो गोवा के गवर्नर कौन बन गए? तो ये है भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी कौन है ये पर्सन? ये है महाराष्ट्र के गवर्नर। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। गोवा के गवर्नर अब कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मेघालय के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। और मनोज सिन्हा ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, अभी लेटेस्ट बने हैं। आर के माथुर ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये भी याद रखना। कलराज मिश्र ये है राजस्थान के गवर्नर, आरजे। तो नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी कौन बने? तो क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, तो इसकी जगह आप चेंज कर लेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ बने हैं विनय टोन्से। अब मैं इनकी पूरी स्टोरी समझाता हूं आपको कि जो विनय टोन्से है ये किन की जगह पे आए हैं। ये आए हैं अश्वनी भाटिया की जगह पे। पहले अश्वनी भाटिया होते थे एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ, और अभी मैंने आपको पढ़ाया अश्वनी भाटिया कहाँ चले गए? ये बन गए एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, और उनकी जगह ली है विनय टोन्से ने। यानी अभी एसबीआई म्यूचुअल फंड के जो डायरेक्टर हैं या एमडी एंड सीईओ हैं वो विनय टोन्से हैं। रजनीश कुमार एसबीआई के चेयरमैन हैं, और विनय कुमार सक्सेना ये केवीआईसी के हेड है। केवीआईसी का मतलब क्या है? खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के हेड है, जिसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। तो इसके हेड विनय कुमार सक्सेना है। नेक्स्ट, सेल की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? तो सेल SAIL, तो सेल का फुल फॉर्म बनता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और याद रखिए दोस्तों, सेल एक महारत्न कंपनी है, और देश के अंदर टोटल 10 महारत्न कंपनी है, 10 महारत्न कंपनियां हैं, और 14 नवरत्न कंपनियां हैं, और 73 ये मिनी रत्न कंपनियां हैं। और सेल की चेयरमैन बनी हैं सोमा मंडल, ये हैं सोमा मंडल। और बाकी KJ उदेसी, आरबीआई की फर्स्ट फीमेल डिप्टी गवर्नर कौन थी? KJ उदेसी। और ये M वीरा लक्ष्मी ये कौन महिला हैं? तो ये देश की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई। इनका रिलेशन तमिलनाडु से है, ये याद रखिए। और नीना मल्होत्रा ये अभी इटली के अंदर एम्बेसडर बन गई, इटली के अंदर एम्बेसडर बन गई। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था आपको कि आप मुझे बताएंगे पंजाब की फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है। नेक्स्ट, ICR-IER के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है जी प्रमोद भसीन। और ICR-IER का मीनिंग क्या होता है? इंडियन काउंसिल रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, यानी भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे होंगे, उनकी अध्यक्षता प्रमोद भसीन करेंगे। ये है पर्सन प्रमोद भसीन। और साथ में हम बाकी को भी देख लेते हैं। इंजेति श्रीनिवास, तो इंजेति श्रीनिवास ये है IFSCA के हेड, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के हेड बने हैं इंजेति श्रीनिवास, सुपर इंपॉर्टेंट। और शशिधर जगदीशन मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था, ये है HDFC बैंक के MD एंड CEO। इन्होंने किसकी जगह ली है? शशिधर जगदीशन ने। ये बने हैं आदित्य पुरी की जगह पे। पहले आदित्य पुरी HDFC बैंक के MD एंड CEO होते थे, अब बन गए शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट, रुद्रेंद्र टंडन, इनका हाल ही में किस देश के एम्बेसडर बनाए गए हैं, राजदूत बनाए गए हैं? तो दोस्तों ये पर्सन है रुद्रेंद्र टंडन, और इनको बनाया गया है अफगानिस्तान के अंदर एम्बेसडर। और ये बाकी भी इंपॉर्टेंट अपने लिए। इटली के अंदर कौन है? तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था नीना मल्होत्रा। और रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया, बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ा रहा हूँ ये मैं आपको, ऐसा नहीं कि बीच में से कहीं से भी उठा के, नहीं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, और लेटेस्ट डाटा है सारा का सारा। रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया ये राज श्रीवास्तव है। और दोस्तों याद इस तरीके से होने चाहिए आपको जैसे अपना नाम याद है। चाइना के अंदर विक्रम मिस्री। मैंने चाइना को क्यों लिखा है यहाँ पर? देखिए चाइना लगातार न्यूज़ में है, और जो न्यूज़ में होता है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो चाइना से रिलेटेड फैक्ट हमें पता हो कि विक्रम मिश्री यहाँ भारत की तरफ से एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं हरदयाल प्रसाद। बाकी को भी देखो, प्रदीप कुमार जोशी। मेरा मोटिव यह है कि आपका साथ के साथ कंप्लीट याद हो जाना चाहिए, अलग से टाइम ना देना पड़े। तो प्रदीप कुमार जोशी को मैं अभी तक 2 बार डिस्कस कर चुका हूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए किसके अध्यक्ष हैं। और उसके बाद ऋषि कुमार शुक्ला, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि सीबीआई के डायरेक्टर हैं। और हरदयाल प्रसाद ये पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ बने हैं। और प्रदीप कुमार जोशी, इसको मैं अभी बता देता हूं दोस्तों, ये यूपीएससी के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, अखिल भारतीय टेनिस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों ये है अनिल जैन। और याद रखना, अनिल जैन का संबंध, ये पॉलिटिकल पर्सन है और ये राज्यसभा के सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से। और ये अब बन गए ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है हेमंत बिस्वा शर्मा, ये इनसे रिलेटेड फैक्ट था तो इनको पता हो आपके। ये इनका संबंध भी पॉलिटिक्स से है, तो ये बीजेपी से है और असम से इनका संबंध है। और ये असम के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि असम के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेड हैं। उसके बाद मुकुंदगम शर्मा को मैं अभी बता चुका हूं कि जिस कमेटी ने इस बार नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर जो अवार्ड दिए गए थे उसके लिए जो नाम फाइनल किए थे उसके अध्यक्ष मुकुंदगम शर्मा हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे इंटरनेशनल बैडमिंटन एसोसिएशन और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। नेक्स्ट, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा बने हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है शिंजो एबे को। शिंजो एबे 2012 से लगातार जापान के प्रधानमंत्री थे, अब बन गए योशिहिदे सुगा। बाकी इनको भी देख लो, मुस्तफा अदीब, ये कौन पर्सन है? तो ये लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं, अभी लेटेस्ट है बिल्कुल। और ये मैंने क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ में था लगातार। लेबनान के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ इनका काफ़ी विरोध हो रहा था। एक पर्सन थे ये हसन अदीब। तो ये जो पर्सन थे हसन अदीब, ये यहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो अब इन्होंने रिजाइन कर दिया हसन अदीब ने और नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ बन गए मुस्तफा अदीब। और ये मुस्तफा अदीब कौन थे? ये जर्मन के अंदर एम्बेसडर हुआ करते थे लेबनान के, तो ये बन गए प्रधानमंत्री। यानी इनका पॉलिटिकल बैकअप काफ़ी स्ट्रांग था कि एक पर्सन जो एम्बेसडर है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई छोटी बात नहीं है। इसके साथ ही यहाँ जो ब्लास्ट हुआ था वो अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट था और उसके लिए जो इक्वेशन बनती है या जो फॉर्मूला बनता है वो है NH4NO3। ये न्यूज़ में है तो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये हमें पता हो। तो मुझे लगता है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेंगे। थैंक यू।